नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन 6 से स्टार्ट है। सिक्स सम देखिए, सिक्स सम क्या, प्रूव दैट द रिलेशन आर ये है, ठीक है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन। और एक्स वाई कहाँ बिलोंग करती है? जेड में। कहाँ बिलोंग करती है? जेड में बिलोंग करती है, ठीक है। कि आप प्रूव कीजिए कि इक्विलेंस क्लासेज है, यानी कि इक्विलेंस रिलेशन है, ठीक है। इक्विलेंस रिलेशन चेक करने के लिए तो हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, आप कह सकते हैं फॉर एनी एक्स बिलोंग टू जेड, फॉर एनी एक्स बिलोंग टू जेड, ठीक है। एक्स कोई जेड में बिलोंग करता है, एक्स माइनस एक्स क्या होगा? जीरो। जीरो होगा, यानी कि जीरो क्रॉस एन लिख सकते हैं, मतलब अगर जीरो आ गया तो ये क्या होगा? एन से डिवाइड होगा, विच इज डिविजिबल बाई एन, विच इज डिविजिबल बाई एन। आप कुछ भी ले लीजिए एक्स की जगह, तो जीरो आएगा, जीरो वो तो क्लियरली है, जीरो तो सभी से डिवाइड होता है, तो क्या हो गया? एन से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था? फॉर एनी, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे एक्स वाई कहाँ बिलोंग करते हैं? जेड में। अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करते हैं, दिस इंप्लाइज क्या होगा? एक्स माइनस वाई इज डिविजल बाई एन, कि एक्स माइनस वाई क्या है? एन से भाग होता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, देखो हम ये इस तरीके से एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं, जैसे एन सी, यानी कि सी फॉर एन इंटीजर। देखो एक्स माइनस वाई को जब एन से डिवाइड किया तो क्या उत्तर आ गया? सी उत्तर आ गया, मान के चलो, ठीक है। फॉर सम सी बिलोंग टू जेड, यानी कि सी कोई इंटीजर है, ठीक है। अब एक बात सुनिए, इसको मैं वाई माइनस एक्स कर देता हूँ, ठीक है। माइनस बार ले लिया मैंने, ठीक है, माइनस बार ले लिया तो ये वाई माइनस एक्स हो गया। जो माइनस बार लिया उसके साथ एडजस्ट कर दिया, यानी कि एन, इसको क्या कह दूँ मैं? माइनस का सी। क्या कह दूँ? माइनस का सी। अब वाई माइनस एक्स जब एन से डिवाइड किया, क्या उत्तर आया? माइनस सी। तो इसका मतलब ये क्या क्या कह सकते हैं कि वाई माइनस एक्स भी एन से डिवाइड होता है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर वाई माइनस एक्स इज डिविजल बाई एन, इज डिविजल बाई एन, दैट इज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या लेके चले थे? एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, दिखा दिया क्या? वाई एक्स बिलोंग में आर करता है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब बारी आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी ऐसे देखेंगे, जैसे वो देखो ट्रांजिटिव में क्या कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, ठीक है। अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, हमने दिखाना क्या है? हमने दिखाना कि एक्स जेड आर में बिलोंग करता है। तो एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस वाई इज डिविजल बाई एन, ठीक है। और वाई जेड आर में बिलोंग करती है, तो देखो एक्स माइनस वाई अगर एन से डिवाइड होगी तो क्या उत्तर आएगा? जैसे उत्तर ले लीजिए कुछ, जैसे मैंने कह दिया कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन ए, ठीक है। ऑल्सो वाई जेड आर में बिलोंग करता, तो इसका मतलब भी क्या होगा? वाई माइनस जेड इज डिविजल बाई एन। तो इसको क्या कह सकते हैं?
वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, जैसे एन बी यूज कर लिया, ठीक है, ए बी जेड में बिलोंग करता है और बी भी यहाँ जेड में बिलोंग करता है। अब एक बात देखिए, इसको जैसे नाम दे दूं 1, इसको दे दूं 2, तो मैं क्या लिख दूं, एडिंग 1 एंड 2। एडिंग 1 एंड 2 में क्या होगा, देखो जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, तो कॉमन ले लिया एन को, एन ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो y से y कट गया, दिस इंप्लाइज x माइनस जेड, y से y गया तो क्या बचा, x माइनस जेड इज इक्वल टू एन ए प्लस बी। दिस इंप्लाइज x माइनस जेड इज डिविजल बाई n। देखो आपने क्या दिखाना था, एक्स जेड भी n से डिवाइड होता है, देयरफॉर क्या बोलेंगे, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस क्लास, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम क्या है, सो दैट द रिलेशन ए बी बिलोंग टू जेड, ए बी बिलोंग टू जेड एंड ए प्लस बी इज इवन। क्या रिलेशन दे रखी है, आर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड, ए प्लस बी इज एन इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ जेड, ठीक है, जेड फॉर इंटीजर। देखो इंटीजर के लिए यूज करते हैं, सीधा पहले ही क्लियर है, रिफ्लेक्सिव, क्लियरली x belongs to R, for all x belongs to Z। आप कोई भी x ले लीजिए, ठीक है, x मीन्स इंटीजर कोई भी, जब आप उनको इस कंडीशन लगाएंगे यानी कि x प्लस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है, क्लियरली x बिलोंग्स टू R, कोई भी इवन होगा, जब कोई भी इवन को इवन में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए देखो, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई इज इवन, अगर x प्लस वाई इवन है तो y प्लस एक्स भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है, दैट इज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज सिमेट्रिक, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव में कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सॉरी आर, वाई जेड बिलोंग टू आर। अब हमने क्या दिखाना है कि एक्स जेड भी आर में बिलोंग करता है। देखो अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इज इवन, ठीक है, और वाई जेड आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब भी क्या है, वाई प्लस जेड इज ऑल्सो इवन, इसका मतलब भी क्या है, इवन। अब हम जानते हैं, ठीक है, सिंस वी नो दैट सम ऑफ टू इवन फंक्शन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन, सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑल्सो इवन, यानी कि जब इनको जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, जिस तरीके देखो एक बार हम इनको इस तरीके से करते हैं तो उनका जोड़ भी क्या होगा, इवन। देयरफॉर जोड़ करते हैं तो x प्लस 2y प्लस जेड इज ऑल्सो इवन। क्यों, क्योंकि देखो
एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, ठीक है। और ये 2y अपने आप में क्या है, एक इवन है, क्योंकि 2y इज इवन, 2y क्या है, इवन है। समझ रहे हैं? अगर 2y इवन है तो हम क्या कह सकते हैं, देखो ये इवन हो गया, x प्लस जेड भी क्या होगा, इवन होगा। ये कंप्लीट नंबर जब आपका इवन है, ठीक है, कंप्लीट नंबर क्या है, इवन। अगर 2y क्या हो गया, इवन हो गया, तो x प्लस जेड भी क्या होगा, इवन होगा। देखो 2y तो अपने आप में इवन है, देयरफॉर x प्लस जेड इज ऑल्सो इवन। क्यों? क्योंकि इन दोनों का, इनका तीनों का जोड़ इवन है। अगर ये इवन है तो इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, इवन होगा। thus it is transitive, thus R is transitive। अगर R ट्रांजिटिव हो गया तो ये क्या हो गया, therefore R being इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम देखिए, एट्थ सम। एट्थ सम क्या है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन एट्थ क्या है, प्रूव दैट सेट एस ए बी बिलोंग टू R क्रॉस R सच दैट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और s इज रिलेशन सेट ऑफ और रियल नंबर, ठीक है। प्रूव दैट s इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये नहीं है, ठीक है। अगर एक बार देखो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो आप तीनों में से एक को ये दिखा दो कि ये नहीं है, ठीक है, कि सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव जो भी, ठीक है, या फिर आपने दिखा दिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसके बाद क्या होगा, ये आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वही होगी जिसमें रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो जैसे हम रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, क्लियरली इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियरली x does not belong to R, x does not belong to R। कैसे? जैसे आपने 2 ले लिया ये, ठीक है, या फिर x आपने 2 ले लिया, जैसे अगर आपने x 2 ले लिया तो आप चेक कीजिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, x 2 R में बिलोंग नहीं करेगा। चेक करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, या 8 आ गया, ये तो 1 के बराबर नहीं है। बट ये रिलेशन क्या कहती है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1 के। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। thus therefore it is not an equivalence relation, it is not an equivalence relation, ठीक है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम देखिए, तो पिछले सम से हमने देख लिया कि अगर कोई एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि इक्विवेलेंस में तीनों होनी जरूरी है, ठीक है, अगर एक भी नहीं होती तो नॉट इन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन 9 क्या है, सो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, ए सेट क्या दे रखा है, सेट ऑफ ट्रायंगल, रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, एक ट्रायंगल दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो रिफ्लेक्सिव, सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, हम क्या कह सकते हैं, सिंस एवरी ट्रायंगल is congruent to itself, ठीक है, therefore this implies a belongs to R, ठीक है, कोई खुद के ट्रायंगल सिमिलर होती है और एक फॉर a कहाँ बिलोंग करता है, a में, therefore it is reflexive, it is
रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, जैसे लेट ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर। अगर ए बी बिलोंग टू आर दैट इज ट्रायंगल ए इज, दैट इज इसका मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए इज, ठीक है, ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ठीक है। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, देखो ए ट्रायंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी भी तो ए के कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। अगर ए इसके कॉन्ग्रुएंट है देन ट्रायंगल बी इज ऑल्सो congruent टू ए, तो बी क्या होगी, ए के कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट तो बी भी ए के कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब थर्ड वन रहता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में जैसे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। हमने क्या दिखाना है कि ए सी आर में बिलोंग करता है। देखो अगर ए बी आर में बिलोंग करता है दिस इंप्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ठीक है। आगे ट्रायंगल लगा देंगे, ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी। और बी सी आर में बिलोंग करता है दिस इंप्लाइज ट्रायंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के, तो ए और सी भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जैसे इसको हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे इस तरीके से, जो ए का ब्रदर है वो बी है, ठीक है, बी का ब्रदर है वो क्या है, सी है, तो ए और सी भी क्या होंगे, ब्रदर होंगे। देखो ए का ब्रदर क्या है बी, बी का ब्रदर क्या है सी, तो ए और सी भी क्या होंगे, ब्रदर। जैसे ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, बी कॉन्ग्रुएंट है सी के, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, कॉन्ग्रुएंट टू सी। ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी के। thus R is transitive, R is ट्रांजिटिव, R क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। अगर R ट्रांजिटिव होगी तो देयरफॉर R is an equivalence relation, is an equivalence relation। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।